पुलिस द्वारा आज फतेहपुरी चौक पर मास्क को लेकर चालान काटने पर जबरदस्त हंगामा हो गया। वार्ड 3 पार्षद अंजलि शर्मा ने खुद प्रशासन के खिलाफ सड़क पर धरना तक दे दिया। फतेहपुरी चौक के प्रधान योगेश कुमार एवं सभी दुकानदारों ने पार्षद अंजलि शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और दुकानों की चाबियां भी प्रशासन को सौंपने की बात कह दी। पार्षद अंजलि शर्मा ने कहा कि शहरी विधायक प्रमोद विज ने चालान न काटने का फोन पर आश्वासन दिया है। पार्षद अंजलि शर्मा ने पुलिस प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी। पार्षद अंजलि शर्मा ने कहा कि यह मामला गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में भी लाएंगी। पार्षद अंजलि शर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील कैंप पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है। जगह जगह पुलिस के संरक्षण में सरेआम अवैध खुर्दे खुले हुए हैं और कई जगह चल रहा है जुआ व सट्टे का कारोबार और पुलिस कर रही है लोगों को परेशान। देखिए लाइव। ड्यूटियां कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं और सबसे ज्यादा 2-3 कंटेनमेंट जोन हो रहे हैं तहसील कैंप चौकी में, तहसील कैंप एरिया में। तो हम उनके लिए यहाँ आए हुए हैं। लोग पता नहीं किस इश्यू को लेके अपने अपने खुद के इश्यू हैं। हमने तो कोई लगा नहीं कोई जो किसी के साथ हो। अगर कोई बगैर मास्क के घूम रहा होगा और वो नियम को अवहेलना कर रहा होगा तो पुलिस तो अपना काम करेगी। तो चलान के लिए हमारे को आदेश आए हुए हैं। जो नियम है उसकी पालना कर रहे हैं। नियम के अलावा इतना भी काम नहीं करेंगे। परेशान है जी आजकल वो ये पुलिस वाले आते हैं चालान काटने आ जाते हैं। कस्टमर वैसे है नहीं, प्रशासन जब कहेगा खोल लेंगे। कस्टमर वैसे नहीं है, पुलिस को लेकर कहते कस्टमर नहीं आते जी। और ये बस दिक्कत है जब हमारे कस्टमर देख के भाग जाते हैं। ये हमारे प्रधान जी हमारी इन्होंने ही बताया जी ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये परेशानी है। तो चाबियां बंद करके प्रशासन को देते हैं। पुलिस वाले बाजार में खड़े हो गए जैसे मास्क के चालान काट रहे हैं। चलो अब समस्या तो ये है कि बाजार में काम तो है नहीं, या तो चाबियां प्रशासन को दे देते हैं। जब प्रशासन कहेगा जैसे कहेगा खोल लेंगे, जब नहीं कहेगा बंद कर देंगे। प्रशासन को चेतावनी भी है और ये धरना जो है निरंतर रहेगा, क्योंकि जब तक यहाँ की जनता परेशान रहेगी मैं उनके बीच में यहाँ हमेशा मिलूंगी। कि यही दिक्कत है कि जब भी हम 10-10 बार मैंने लगातार प्रमोद विज जी को भी सबको फोन किया है कि जहाँ पे पुलिस प्रशासन को मेन रोड पे होना चाहिए वो यहाँ बीच बाजार में क्यों खड़ी है। एक तो कोरोना महामारी से लेके साहब ने भी कहा था कि मैं एसपी से मिलूंगा, वो उन्हीं को पता वो मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें तो कोई भी समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है। आगे की अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती या कुछ होता है तो मैं अनिल विज जी से जाके मिलूंगी। इस चीज पे भी है और ये चेतावनी है, खुली चेतावनी है पूरी पुलिस प्रशासन को। यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में अवैध खुर्दे खुले हुए हैं। आज तक उस चीज पे कभी किसी का ध्यान नहीं गया। पुलिस प्रशासन का ध्यान जो है बस चालान काटना, लोगों में खौफ पैदा करना, जबकि इनको मेन अपने वो मोटिव इनको पूरा देखना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए कि अवैध खुर्दे खुले हुए हैं, इतना जुआ चल रहा है, वहाँ पे इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है सिर्फ चालान काटने में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। अभी प्रमोद विज जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के बाद यहाँ पे कभी भी जनता को प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन कभी भी तंग नहीं करेगी। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे। कुछ नहीं बाबूजी, ऐसा आश्वासन कुछ नहीं मिला। अगर इनका प्रशासन का रवैया यही रहता है कि व्यापारी भूखा मरे तो क्या जरूरत है काम करने की। दुकान की चाबियां बंद करके प्रशासन को दे देंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। जब ये कहेंगे भाई खोल लो, जब खोल लेंगे ठीक है। बस धरना काएगा था, अभी तो धरना तो रखेंगे अगर नहीं सेटिंग बनेगी तो जी। पानीपत साथ होएगा, ऐसी बात नहीं है जी, पूरा पानीपत का व्यापारी साथ होएगा। मामला ये था कि लगातार मेरे पास जो है जनता की समस्याओं के बारे में बातें आ रही थी कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है बहुत गुंडागर्दी चल रही है, बहुत ज़्यादा। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछती हूँ कि वार्ड नंबर 3 में विकास नगर में परशुराम कॉलोनी में जहाँ अवैध खुर्दे खुले हुए हैं, इनका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं है। यहाँ पे लगातार चालान काटना, आप लोग जानते भी होंगे कि प्रमोद विज जी ने भी, विधायक जी ने पीछे बयान दिया था कि जो चालान काटे जा रहे हैं ये बाजारों में ना खड़े होके मेन रोड पे कटेंगे। लेकिन ये चौकी इंचार्ज हमारे यहाँ पे जब से आए हैं बलजीत मलिक, उनका रवैया जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जब से आए हैं तब से गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं सारे और लगातार चालान कट रहे हैं। अब आप बताइए कि कोरोना महामारी से तो सब पीड़ित हैं ही, सबके कारोबार भी ठप है, उसके बाद भी प्रशासन का जो ये दबाव है तो जनता जाएगी कहाँ पे। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन को तो मैंने चेतावनी दी है, मैं उनसे मांग नहीं करूंगी, मैंने उनको खुली चेतावनी दी है। इस विषय पे मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात कर ली है। अगर इस चीज पे वो एक्शन अभी नहीं, इस पे नहीं होता, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे कोई एक्शन नहीं होता, चालान नहीं काटे जाते, तो मैं पर्सनली जाके मंत्री जी से मिलूंगी।
परशुराम कॉलोनी में जो है अवैध खुर्दे खुले हुए हैं। पुलिस प्रशासन का उस चीज पे ध्यान नहीं है। यहाँ त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन अब चालू हो रहे हैं, दुकानदारी खत्म हुई पड़ी है, लेकिन ये बीच में आके यहाँ पे लगातार चालान काट रहे हैं। इनको मेन रोड पे खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जनता में क्यों खौफ पैदा कर रहे हैं? इस अपील को लेके कल मैं एसपी मैडम से भी मिली थी, उनसे भी मैंने बलजीत मलिक जो यहाँ चौकी इंचार्ज है उनके बारे में मैंने बात की थी, लेकिन उनका जवाब भी ठीक नहीं था। मैंने उनसे ये बोला था कि पानीपत में वार्ड नंबर 3 में परशुराम कॉलोनी में बहुत अवैध खुर्दे खुले हुए हैं, लेकिन उसके बारे में 1.5 साल से मैं आपको रिटर्न में भी दे रही हूँ, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने ये कहा आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास जो है प्रशासन का है या नगर निगम पार्षद का है? कार्रवाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी है। माननीय अनिल विज जी से भी मेरी इस बारे में बात हो चुकी है, मैंने उनको एक कॉपी व्हाट्सएप भी कर दी है। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा अगर चौकी इंचार्ज आपको तंग करते हैं या यहाँ पे जनता को तंग करते हैं या एसपी मैडम नहीं सुनती तो वो एक्शन लेंगे। पानीपत रिफाइनरी में कार्यरत कंपनियों के अधिकारियों को हथियारों के बल पर डराकर पैसे ऐंठने का धंधा जोरों पर चल रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि पानीपत रिफाइनरी में बड़ी बड़ी कंपनियां ठेके लेती हैं, जिनके अधिकारी हरियाणा से बाहर के होते हैं। ऐसे अधिकारियों को हथियारों के बल पर डरा धमकाकर प्रोटेक्शन मनी के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं। पहले जो गिरोह पकड़ा गया था वो 50 पैसे प्रति टन लेता था। गत 4 फरवरी को एनआर कंपनी के साइट मैनेजर को रिफाइनरी से निकलने के बाद कुछ दूरी पर उनकी स्कूटी के आगे गाड़ी अड़ाकर अपहरण कर लिया था तथा पानीपत हुडा सेक्टर 13-17 स्थित गिरोह के कार्यालय में लाकर उसके साथ मारपीट कर हथियार दिखाकर उससे 1 रुपया प्रति टन प्रोटेक्शन मनी की मांग की। साइट मैनेजर ने इसके लिए हाँ कर दी थी, जिसके बाद लॉकडाउन लगने पर वो अपने घर चला गया था। अब लॉकडाउन खुलने के बाद रिफाइनरी आने के बाद साइट मैनेजर को सरपंच गिरोह पुलिस के हाथ लगने के बारे पता चला तो उन्होंने भी हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में उससे प्रोटेक्शन मनी की मांग करने की शिकायत दी, जिस पर कार्यवाही करते हुए जांच सीआई 3 ने सरपंच गिरोह के अंकित व अरुण को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की तो मामले की परत खुलती चली गई। गिरोह के सदस्य जोगेंद्र व प्रवीण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाइसेंसी हथियार बंदूक सहित 315 बोर की राइफल व 32 बोर की पिस्तौल बरामद की है। डीएसपी वत्स ने बताया कि इस गिरोह में कई अन्य भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अपने प्लांट से निकला तो वही निकलते ही ये जो आदमी मेरे बता जो काम करता है वहाँ का पूछा कर रहा था, तो वही निकलते ही थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे जाते ही गाड़ी उड़ा दी और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों रिफाइनरी में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो रिफाइनरी में कंपनियां काम करती हैं उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था कुछ यहाँ के गुंडा गैंगों द्वारा। तो उसी कड़ी में एक शिकायत हमारे पास मतलोडा थाने में आई थी कि 4 फरवरी को एमआरएल कंपनी है, उसके साइट मैनेजर था, उसको कुछ लोगों ने उठा के और ज़बरदस्ती उससे कमीशन एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी उनका, क्योंकि कंपनी का लोडिंग अनलोडिंग का काम है और 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से प्रोटेक्शन मनी उस मैनेजर से वो मांग रहे थे। एक लड़का अरुण कालीरमन जो इसी कंपनी में काम करता था, उसने ये साजिश रची थी। और ये अरुण कालीरमन पहले भी जो कांड हुआ था रिफाइनरी वाला जो फिरौती का इसी प्रकार का था, उसमें भी गिरफ्तार हुआ, जेल के अंदर था। तो और इसका एक साथी अंकित और एक जोगेंद्र और प्रवीण, ये पूरा इसने गैंग बनाया। और जो ये मैनेजर था इससे प्रति टन के हिसाब से 1 रुपये प्रति टन के हिसाब से ये एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी मांगता था। ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो इनकी लेबर होती है उसको भगा देते हैं मार पीट के। तो फिर वो जो ये बाहर के लोग हैं रिफाइनरी वाले, ये फिर इनको आश्रय लेते हैं इनका कि वो ये कहते हैं कि भाई आपकी लेबर को हम कहीं नहीं भागने देंगे। तो इस बात का बहाना बना के ये एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी उनसे मंथली के रूप में लेते हैं। तो 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्रति टन के हिसाब से मिस्टर सुरेंद्र काला का नाम इसमें आया है कि वो इनसे मंथली लेता था। और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ये काम करें। उससे मोटिवेट होके इसने अपने 4 साथियों को तैयार किया। और जब ये मैनेजर 4 फरवरी को जब ये प्लांट से निकला स्कूटी के ऊपर, तो इन्होंने गाड़ी इसके आगे अड़ा के इसका किडनैप कर लिया। और किडनैप करके यहाँ सेक्टर 13-17 में एक इन्होंने ऑफिस बना रखा था, वहाँ पर लेके आए, उसके साथ मार पिटाई की और उसको इस बात धक्के से ज़बरदस्ती उसको इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से हम उनको प्रोटेक्शन मनी देंगे। तो इसमें इन 4 लड़कों को 2 लड़के अरुण और अंकित जो पहले से जेल में थे पहले केस में, उनको प्रोटेक्शन वारंट पर
और 2 अन्य लड़के जोगेंद्र और परवीन। जोगेंद्र कुंडल गांव का रहने वाला सोनीपत जिले का, और परवीन लड़का है रायपुर जाटान का, थाना घरौंडा, जिला करनाल का रहने वाला है। तो हमारी डीएसपी राजेश फोगाट के निर्देशन में इंस्पेक्टर CIE 3 मिस्टर अनिल छिल्लर ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों अपराधी कहाँ से गिरफ्तार किया जी? 2 को जेल से अदालत के आदेश से प्रोडक्शन वारंट पे, और 2 को स्नोली रोड से। कहाँ का रहने वाला था जो जिसका नाम आया है? ये नारा गाँव का रहने वाला। जो पीछे और भी हैं, और भी लोगों के नाम आए, जल्दी और भी गिरफ्तारियां इसमें करेंगे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।